हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती के बारे में। हमने एक ट्रैवल शुरू किया है, हमने एक सफ़र शुरू किया है, उस अनंत की यात्रा शुरू की है। दुर्गा सप्तशती के अंदर छुपे हुए रहस्यों को खंगालने के लिए, उस सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए, माँ दुर्गा की शक्ति को पहचानने के लिए, उनके स्वयं में अवतरण को जानने के लिए हमने ये श्रृंखला शुरू की है। इसलिए कि दुर्गा सप्तशती के नाम पर जो भ्रांतियां हैं वो निकल जाएं। दुर्गा सप्तशती, माँ दुर्गा उस अनंत शक्ति की कृपा संपूर्ण जगत में विराजमान हो, भय का नाश हो और धर्म की जय हो। माँ भगवती सब पर कृपा करें। आप मित्रगण जो भी मेरे साथ जुड़े हैं और इन वीडियोस को देख रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियोस को शेयर भी करें, और जो मित्र पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें। पिछली वीडियो में मैंने बात की, अभी ये दोबारा से बता देता हूँ ये श्लोक है क्या। जब हम दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को खोलते हैं तो सबसे पहली प्रेयर यही है, और इसी में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, बहुत सारी फिलॉसफी छुपी है और बहुत सारी समझने लायक बातें हैं। या श्री, हमने पिछली वीडियो में बात की या के बारे में। यकारी वरदायिनी, कुंजिका में है ना, यकारी वरदायिनी। हमने बात की या का अर्थ है आकाश, उस आकाश की शक्ति, उस आकाश का विस्तार, उस आकाश में जहां सृजन और संहार एक ही गोद में खेलते हैं। हम बैठने जा रहे हैं मां दुर्गा की गोद में, जहां मृत्यु और जीवन, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, नियम, कर्म, कर्मों का फल और नियम, ये सब रहस्य छुपे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने या के बारे में बात की कि या है आकाश। अब हम श्री के बारे में बात करने वाले हैं। श्री क्या है? श्री के बारे में मैंने पहले भी बोला है। श्री, यहां पे श्री का अर्थ क्या है? यहां पे श्री का अर्थ पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव वो नहीं है। यहां पे श्री का अर्थ है वो शक्ति जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि अपने नियम में चलती है, संपूर्ण सृष्टि अपनी गरिमा में चलती है, संपूर्ण सृष्टि अपनी शक्ति, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी सभी जहां एक होकर उस आदिशक्ति का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम महालक्ष्मी कहते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्या च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये वही है, ये वही है जो आदिशक्ति है, ये वही है जो श्री विद्या है, ये वही है जिसे कहा जाता है कि एक माँ जिसने 3 चेले रखे। अभी ये बात करेंगे कभी, गुरबाणी की बात है कि एक का माई जुगत ब्याई 3 चेले परवान, कि एक माँ जिसने जुगत चलाई और 3 चेले रखे। अब इसकी एक्सप्लेनेशंस में हम बाद में जाएंगे कभी। अब बात यह है कि वही आदिशक्ति जिससे संपूर्ण सृष्टि का संहार और सृजन हुआ, वही आदिशक्ति जो कारण है संपूर्ण सृष्टि का, वही है यहां श्री। अब उसके साथ में बात है श्री कौन है? श्री चंद्र की एक कला भी है, जिसको चंद्र की 16 कलाएं हैं। चंद्र और सूर्य यही कारण है आपके और मेरे होने के, ठीक। अग्नि और जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब ठीक है। अगर अग्नि नहीं होगी और जल नहीं होगा तो वहां बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहां गैसेस हैं, पर अग्नि नहीं, जल नहीं। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहां पे शून्य है। मैं ये बात बोलता हूं कि श्री का अर्थ यह है कि वो शक्ति जो संपूर्ण सृष्टि, श्री किसके पीछे लगता है? जिसके पास आधिपत्य होता है। श्री कौन है? महालक्ष्मी। संपूर्ण सृष्टि का आधार कौन है? महालक्ष्मी। और
महालक्ष्मी ही है। महालक्ष्मी वही महालक्ष्मी जो संपूर्ण सृष्टि को भंडार भी भरती है, भरण भी करती है और उसी के साथ में जन्म भी देती है और संहार भी करती है। ये बहुत रहस्य की बात है और ये श्री का अर्थ है कि वो महालक्ष्मी जो आपके होने का कारण है, इस संपूर्ण सृष्टि के होने का कारण है। वेदांत में या वेदों में नासदीय सूक्त बोला जाता है कि नासदासीन नो सदासी तदानीम नासीदृजो नो व्योमापरो यतः किमावरी वह कुह कस्यः शर्मनम्बः किमासीद गहनंगभीरम। और वहाँ हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ समर्वर्तताग्रे भूतस्य जातस्य प्रतिरेक आसीत। वो कौन सी गोल्डन वॉर्म थी, वो कौन सी हिरण्यगर्भ थी, वो कौन सी ओल्ड सेक्रेड सबसे पहली वॉर्म थी जहां से संपूर्ण सृष्टि ने जन्म लिया। तो वही है कि मां लक्ष्मी श्री विद्या वही अलग अलग रूप लेती हैं, वही हैं श्री। यानी यहां पे जब बात हो रही है, अब यहां पे श्री है और स्वयं है, यहां पे श्री है और स्वयं है। और सुकृति नाम, सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी। अब मैंने पिछली वीडियो में बोला ये क्या है, भवन है। अब आज हम इसको और आगे खंगालेंगे कि देखिए भवन तो भवन है, पापियों के यहां दरिद्रता के रूप में रहती है, धर्मियों के यहां, धर्मात्माओं के यहां, ठीक है, वो रहती हैं उनके भवन में लक्ष्मी बन के। और वैसे ही कुलीन मनुष्यों के यहां वो रहती है क्या, लज्जा बन के। वो वैसे ही जो अंतःकरण शुद्धि वाले होते हैं उनके हृदय में बुद्धि बन के रहती है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं, ये बहुत गूढ़ टॉपिक है, जब हम बात करते हैं भवन की, भवनेश्वर लक्ष्मी की, तो इस भवन में मैं जैसा हूं वैसी ही लक्ष्मी मेरे अंदर है। पापी कौन है? दूसरों को दुख देने वाला। पापी कौन है? परेशान करने वाला। पापी कौन है? कौन है? श्री जगत में संपूर्ण सृष्टि, ये जो संपूर्णता है हर एक चीज की, यदि कोई कुरूप है तो वो कुरूप है, वो श्री उसके पीछे भी लगा है, वही श्री लगा है, क्योंकि उसकी कंप्लीशन हो गई है। संपूर्ण जगत को जो कंप्लीट करती है वो श्री है, वो लक्ष्मी है। आपके भवन को भी जो कंप्लीट करती हैं वही लक्ष्मी है। आपके भवन के अंदर दरिद्रता है, कि लज्जा है, कि धर्म है, क्या है, ये सब वही शक्ति करती है। या श्री सुकृति नाम। सुकृति नाम का अर्थ क्या है? सुकृति नाम का अर्थ है गुड डीड। सुकृति नाम का अर्थ है कुछ भी अच्छा, अच्छा कर्म। अब यहां सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, यानी अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे अंदर की वो श्री भी अच्छी है, ठीक है। अगर मैं बुरा हूं, दुरात्मा हूं, तो रहती वही है एनर्जी, वही एनर्जी है, वहां दरिद्रता रहती है। दरिद्रता क्या है? आलस्य। दरिद्रता क्या है? लोगों के बारे में बुरा सोचना। दरिद्रता क्या है? किसी के बारे में बुरा करना, विचार करना, गलत डीड्स करना। अब वहां सुकृति नाम वहां भी है। हम अच्छी डीड इसे बोल दें तो अच्छी की डेफिनेशन क्या है? जो संपूर्ण कर रही है, जो उस दरिद्रता को संपूर्ण कर रही है, उस व्यक्ति के अंदर वो जो शक्ति है उस गलत करने की, वो भी कहीं ना कहीं उसी एनर्जी का पार्ट है। इसीलिए जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तब जो डाकू होता है वो साधु बन जाता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है साधु बेईमान हो जाता है। वही एनर्जी है जो कि मेरे अंदर के बदलाव का भी कारण है। अंतःकरण करने वाले व्यक्तियों के, अंतःकरण करने वाले जो व्यक्ति हैं
अंतःकरण क्या है? अंतःकरण, इसके बारे में मैंने पहले बोला है। अंतःकरण की 4 क्लासिफिकेशंस हैं। अंतःकरण का अर्थ है ऑब्जर्वर, अपने अंदर देखने वाला, या ये बोल लीजिए। अब अंतःकरण को मैं अलग से और समझा दूंगा। अंतःकरण का अर्थ वैसे है ऑब्जर्वर, अंतःकरण का अर्थ है अपने अंदर झांकने वाला। अंतःकरण का अर्थ है, मैंने 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड बोली थी, मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। यही है अंतःकरण। अंतःकरण के शुद्ध, यानी जिसका मनस शुद्ध है, बुद्धि शुद्ध है, अहंकार शुद्ध है और चित्त शुद्ध है, वो अंतःकरण वाला व्यक्ति, उसके हृदय में बुद्धि बनकर रहती है। अब दिल का तो दिमाग होता नहीं, बहुत बड़ा सीक्रेट है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब चित्त की हम बात करते हैं तो चित्त हमारे अंदर का माइंड ही है, मनस हमारे अंदर का माइंड ही है, बुद्धि हमारे अंदर का ब्रेन है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर वह माँ रहती हैं कैसे? लज्जा रूप में। अब लज्जा का भी यहाँ बहुत बड़ा काम है, लज्जा का बहुत बड़ा अर्थ है। लज्जा का अर्थ है शर्म, है ना? नहीं, ये तो है ही। लज्जा उसके साथ में व्यक्ति की लॉजिकल थिंकिंग भी है, अपने कर्मों पर ध्यान देने, अपने कर्मों को एनालाइज करना और अपने जो बेस्ट आप दे सकते हो उस चीज़ में, लज्जा के बारे में अलग से भी बोलूँगा मैं, जो आप बेस्ट दे सकते हो वह लज्जा है। अब और भी इसके बीच में मैंने 2 लाइन्स अलग अलग बोली हैं। कहीं बुद्धि है, मैंने लज्जा बोला है, और कहीं लज्जा है तो बुद्धि बोला है, जबकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। बुद्धि से ही लज्जा आती है और लज्जा से ही बुद्धि। कुलीन व्यक्ति वही है जो अंतःकरण करता है, धर्मात्मा वही है जो अंतःकरण करता हुआ, कुलीन बनता हुआ, श्रद्धा करता हुआ अपने जीवन को जीता है। उसके भवन के अंदर जो निवास करती हैं वो महालक्ष्मी। हम सिर्फ उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वही शक्ति है जो सब में है।